नमस्कार, मैं सीता कौर अपने इस YouTube चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 6 की ज्योग्राफी एंड चैप्टर नंबर फर्स्ट, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, सौर मंडल में पृथ्वी। इस चैप्टर में हम खगोलीय पिंड, तारे, ग्रह, उपग्रह और हमारे संपूर्ण ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। है ना बड़ा रुचिकर? तो आइए शुरू करते हैं। सूर्यास्त के बाद हमें आसमान बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, क्योंकि इसमें हम अनगिनत टिमटिमाते हुए तारे और चंद्रमा को देखते हैं। हालांकि चंद्रमा हमें अलग अलग समय पर अलग अलग आकार और स्थितियों में दिखाई देता है। जब हमारा मून एकदम फुल सर्कुलर होता है तो हम उसे फुल मून नाइट या पूर्णिमा कहते हैं, जो कि लगभग एक महीने में एक बार हमें दिखाई देती है। लेकिन 15 दिन के बाद हम इसे नहीं देख सकते हैं। जब हमारा मून हमें नहीं दिखाई देता है तो हम उसे न्यू मून नाइट या अमावस्या कहते हैं। आपके मन में क्वेश्चन जरूर आता होगा कि रात के समय दिखाई देने वाले ये सभी तारे हमें दिन में क्यों नहीं दिखाई देते हैं? क्या ये गायब हो जाते हैं? नहीं, ये गायब नहीं होते हैं, लेकिन सूर्य के अधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली कोई भी वस्तु हमें दिन में नहीं दिखाई देती है। इसे हम एक प्रयोग के माध्यम से समझ सकते हैं। हमें एक सादा पेपर लेना है, टॉर्च का आगे वाला पार्ट उसके ऊपर रखकर एक सर्कल को ड्रॉ करना है, जो कि टॉर्च के आगे वाले पार्ट जितना ही बड़ा होगा, और फिर उसमें पिन की हेल्प से छोटे छोटे अनेक छेद करने हैं। बाद में एक रबर बैंड की सहायता से हमें टॉर्च के ऊपर उस पेपर को टाइट से कवर कर देना है, बांध देना है। बाद में उस रूम में जितने भी लाइट के सोर्सेज हैं, ट्यूबलाइट है या फिर विंडो वगैरह है, हम सब बंद कर देंगे। रूम में डार्कनेस हो जाएगी। टॉर्च को ऑन करते ही हमें दीवार पर प्रकाश के अनेक छोटे छोटे बिंदु वैसे ही दिखाई देते हैं जैसे कि रात के समय आसमान में तारे चमकते हुए दिखते हैं। अब हम ट्यूबलाइट ऑन कर देंगे। इससे प्रकाश के जितने भी वो छोटे छोटे बिंदु थे अब हमें दिखाई देना बंद हो जाएंगे। सेम ऐसे ही सूर्य उदय होने के बाद रात के समय आसमान में चमकने वाली सभी वस्तुएं हमें दिखाई देनी बंद हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं खगोलीय पिंड की। सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के होते हैं और गर्म प्रकृति के होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपने खुद की ऊष्मा और प्रकाश होता है, जिसे वो बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंड को हम तारा कहते हैं। बच्चों, सूर्य भी एक तारा है, क्योंकि उसके पास अपने खुद की ऊष्मा और प्रकाश होता है। रात के समय हमें जो अनगिनत तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, हम उनकी ऊष्मा और प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो हमसे बहुत दूर स्थित होते हैं। हमें ये बात पता है कि दूर से देखने पर हर वस्तुएं हमें छोटी दिखाई पड़ती है। जैसे हम आसमान में बहुत अधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए हवाई जहाज को देखेंगे तो वह हमें छोटा दिखाई देता है। रात में आसमान में देखने पर हमें तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई अलग अलग आकृतियां दिखाई देती हैं। इन्हें हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार के नक्षत्र मंडल हैं या कॉन्स्टिलेशन हैं। लेकिन सबसे आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है स्मॉल बियर या सप्तऋषि तारा मंडल, 7 ऋषियों का समूह। एक्चुअल में यह 7 तारों का समूह है, जो कि एक बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। यहाँ चित्र में देखिए, ये 7 तारे हमें दिखाई दे रहे हैं। ये सप्तऋषि तारा मंडल है, जिसे हम आसमान में रात के समय देखते वक्त आसानी से पहचान सकते हैं। जब हम सप्तऋषि तारा मंडल के इन 2 तारों के साथ एक काल्पनिक रेखा खींचते हुए आगे बढ़ते हैं तो यह हमें ध्रुव तारे की तरफ ले जाती है। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा को डिनोट करता है। बहुत पहले, जब इतने वैज्ञानिक आविष्कार नहीं हुए थे, यात्री रात के वक्त यात्रा करते समय दिशा का निर्धारण करने के लिए तारों की सहायता लेते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा या पोल स्टार भी कहते हैं। यह आसमान में एक ही स्थान पर रहता है। और अभी मैंने बताया कि सप्तऋषि मंडल के जो संकेतक तारे हैं उनको हम मिलाते हुए अगर एक काल्पनिक रेखा खींचेंगे तो यह हमें ध्रुव तारे की तरफ लेकर जाएगा।
अब हम खगोलीय पिंड के अंतर्गत ही ग्रहों को पढ़ेंगे। कुछ खगोलीय पिंड में अपना खुद का प्रकाश व उष्मा नहीं होती है और वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे खगोलीय पिंड ही ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइज शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमण यानी चारों ओर घूमने वाला। जब कोई ग्रह अपने अक्ष के चारों ओर घूमते हैं तो उसे घूर्णन या रोटेशन कहते हैं, और जब वो किसी स्थिर खगोलीय पिंड के चारों ओर परिक्रमा करते हैं तो उसे हम रेवोल्यूशन या परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वह भी एक प्लेनेट है। पृथ्वी अपना सारा प्रकाश व उष्मा किससे प्राप्त करती है? सूर्य से, जो कि पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। अगर हम पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से देखें, जैसे कि अगर चंद्रमा से देखें, तो पृथ्वी हमें चंद्रमा की तरह ही चमकती हुई प्रतीत होगी। बात करते हैं सौर मंडल की। हमारे सोलर सिस्टम सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह व उल्का पिंड, ये सभी मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं और उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, जिसका मुखिया सूर्य होता है। सो सन इज द सेंटर ऑफ अवर सोलर सिस्टम। जितने भी प्लैनेट, स्टेरॉइड्स, पार्टिकल्स हैं, ये सन के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, और सन से ही इनको एनर्जी व लाइट प्राप्त होती है। इसे हम इस चित्र के द्वारा समझते हैं। ये देखिए, सौर मंडल में सूर्य बिल्कुल बीचों बीच में है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह है बुध यानी मरकरी, सेकंड नंबर पे है शुक्र यानी वीनस, थर्ड नंबर पे है हमारी अर्थ, और फोर्थ नंबर पे है मंगल या मार्स ग्रह, फिफ्थ नंबर पे है बृहस्पति, जो जुपिटर भी कहते हैं, यह सबसे बड़ा प्लेनेट है। सिक्स नंबर पे है शनि या सैटर्न, सेवन नंबर पे है यूरेनस या अरुण, और 8 नंबर पे है नेपच्यून या वरुण। सूर्य से निकटता के आधार पे पृथ्वी का तीसरा स्थान है, जबकि आकार के दृष्टिकोण से देखें तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण के बाद इसका 5वां स्थान। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में ये क्षुद्र ग्रह बेटी है। आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये चारों ही सूर्य के बहुत नजदीक हैं और इसीलिए ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। आंतरिक ग्रह चट्टानों से बने होते हैं। बाह्य ग्रह, ये ग्रह सूर्य से बहुत दूर होते हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये चारों ही भारी ग्रह हैं। ये बहुत बड़े आकार के होते हैं और गैस तथा तरलीय पदार्थों से बने होते हैं। ये सभी ग्रह एक निश्चित वृत्ताकार पथ पर पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिन्हें हम इनका अक्ष या ऑर्बिट भी कहते हैं। बृहस्पति, शनि और यूरेनस, इनके चारों ओर छल्ले होते हैं, जिन्हें हम पृथ्वी से शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से ही देख सकते हैं। सूर्य, जो कि हमने देखा, सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत अधिक बड़ा और अधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल ही इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। सौर मंडल के लिए प्रकाश व उष्मा का एकमात्र स्रोत सूर्य ही है, लेकिन हमें इसकी अधिक तेज उष्मा महसूस नहीं होती है, क्योंकि यह सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। हमारे सौर मंडल में अभी हमने 8 ग्रह देखे। ये के सबसे निकट का ग्रह बुध है और सबसे दूरी का ग्रह नेपच्यून यानी वरुण है। सौर मंडल के ये सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये दीर्घवृत्ताकार रास्ते ही इनकी कक्षा कहलाते हैं। सूर्य के सबसे नजदीक होने के कारण बुध को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार व आकृति लगभग हमारी पृथ्वी के समान ही है। अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, यानी 9 ग्रह माने जाते थे, लेकिन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन ने इसे पौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया, क्योंकि इसके अंदर ग्रह में पाई जाने वाली सभी विशेषताएं नहीं थी। खगोलीय पिंड और उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को ही खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट हमारे प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। पृथ्वी, सूर्य से दूरी के हिसाब से हमने देखा पृथ्वी तीसरा ग्रह है और आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है और बीच में से उभरी हुई है। इसके कारण ही इसका आकार भूआभ है, यानी जियोड आकार, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। हमारी पृथ्वी तक सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है।
और प्रकाश की गति कितनी है? प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। हमारी पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है, सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है, क्योंकि न तो हमारी पृथ्वी पर अधिक गर्मी पाई जाती है और न ही अधिक ठंडी पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पानी, वायु भी उपस्थित है, जो कि जीवन के लिए आवश्यक है। तो सौरमंडल में सिर्फ पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। इसके अलावा हमारी अर्थ को ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है, क्योंकि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। बच्चों, चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले कदम किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रांग ने 1969। तो आइए हम चंद्रमा के बारे में पढ़ते हैं। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। उपग्रह किसे कहते हैं? जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो चंद्रमा किसके चारों ओर चक्कर लगाता है? हमारी पृथ्वी के चारों ओर। चंद्रमा का व्यास हमारी पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, लेकिन फिर भी यह हमें इतना बड़ा क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। यह हमसे 3,84,400 किलोमीटर दूर है, जबकि हमने ऊपर देखा सूर्य हमारी पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। उपग्रह भी एक खगोलीय पिंड होते हैं जो ग्रहों के चारों ओर उसी तरह से चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और चंद्रमा हमारी पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। तो क्या कृत्रिम उपग्रह भी होते हैं? हाँ, मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड होते हैं। ये वैज्ञानिकों के द्वारा इसलिए बनाए जाते हैं जिससे कि ब्रह्मांड के बारे में कोई जानकारी प्राप्त की जा सके या फिर संचार माध्यम के लिए उनका प्रयोग किया जा सके। इन कृत्रिम उपग्रहों को रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है और इन्हें पृथ्वी की कक्षा, ऊपर देखा था ना हमें, जो वर्ताकार पथ होता है जो ग्रह की कक्षा कहलाता है, तो इन्हें पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में कुछ भारतीय उपग्रह स्थापित किए जा चुके हैं, जैसे कि इनसेट, IRS और एड्रिस, जिनका अलग अलग उद्देश्य से यूज किया जा रहा है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा कर लेता है और लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। इसी के कारण ही पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। लेकिन चंद्रमा की परिस्थितियां जीने के अनुकूल नहीं है, क्योंकि यहाँ न तो पानी है और न ही वायु है। इसकी सतह पर पृथ्वी की तरह ही पर्वत है, मैदान है और गड्ढे हैं, जिनके कारण चंद्रमा की सतह पर छाया बनती है और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर हम इनकी छाया को देख सकते हैं। ग्रह यानी एस्टेरॉइड्स तारों, ग्रहों व उपग्रहों के अलावा असंख्य छोटे छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन्हीं पिंडों को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, जो कि हमने ऊपर सौरमंडल के चित्र के अंतर्गत उन्हें देखा। साइंटिस्ट के अनुसार ये क्षुद्र ग्रह पहले प्लेनेट के ही भाग होते थे, लेकिन बहुत पहले हुए विस्फोट के बाद ये ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। उल्का पिंड यानी मीटियोरॉइड्स सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रकृति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इसी के दौरान ये वायु के साथ घर्षण करते हैं और गर्म होकर जल जाते हैं, जिसके कारण चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। आपने कभी टूटते हुए तारों के बारे में सुना होगा। एक्चुअल में वो तारे नहीं होते हैं, वो उल्का पिंड होते हैं। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे कि धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। बच्चों, ये जो पूरे स्टार्स है हमारे आसमान में, ये हमारी गैलेक्सी का ही पार्ट होती है और हमारी गैलेक्सी का क्या नेम है? मिल्की वे। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का ही एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना की गई थी आकाश में प्रकाश की एक बहती हुई नदी से। इसी के कारण इसका नाम आकाश गंगा पड़ गया। तो आकाश गंगा क्या होती है? करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली होती है। केवल एक ही आकाश गंगा नहीं होती है, बल्कि अनेक आकाश गंगाएं होती हैं और ये लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। और ब्रह्मांड कितना विशाल है, इसकी तो आप कल्पना कर ही नहीं सकते हैं। साइंटिस्ट अभी भी इस पे रिसर्च करने के लिए जुटे हुए हैं। लेकिन बच्चों, हमें आज के लेसन से पता चला कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। अब आप खुद को कनेक्ट कर सकते हैं इस ब्रह्मांड से। ये आप हैं और ये हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं। और हमारी पृथ्वी किसका एक भाग है? सौरमंडल के 8
ग्रह में से एक ग्रह है हमारी पृथ्वी। और सौर मंडल किसका एक भाग है? हमारी आकाश गंगा का। और आकाश गंगा किसका हिस्सा है? ब्रह्मांड का। और ब्रह्मांड में इस तरह की लाखों आकाश गंगाएं मौजूद हैं। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये लेसन समझ में आया होगा, साथ में इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। अब हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। ग्रह व तारों में क्या अंतर है? तारों का अपना प्रकाश व तापमान होता है, साथ ही ये प्रकृति में गर्म होते हैं, जबकि ग्रहों का अपना तापमान प्रकाश नहीं होता है, ये तारों से ही प्राप्त करते हैं। सौर मंडल से आप क्या समझते हैं? सूर्य, 8 ग्रह व क्षुद्र ग्रह सौर मंडल का निर्माण करते हैं। सौर मंडल के केंद्र में सूर्य होता है और सारे ग्रह इसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार हमें ग्रहों के नाम लिखने थे, जो हमने ऊपर देखे। सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध होता है, सेकंड नंबर पे शुक्र, तीसरे नंबर पे पृथ्वी और फोर्थ नंबर पे मंगल, फिफ्थ नंबर पे बृहस्पति आता है, सिक्स नंबर पे शनि, सेवन नंबर पे आता है हमारा यूरेनस और 8 नंबर पे नेपच्यून। आप यहाँ नीचे भी देख सकते हैं, बहुत अच्छे से इसको दिखाया गया है और हम इसी तरह हमारे आंसर बुक में इसे ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह या अनोखा ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि एकमात्र हमारी पृथ्वी है जहाँ जीवन संभव है, जहाँ पानी, वायु पाई जाती है, जीवन के लिए सभी आवश्यक दशाएं पाई जाती हैं। हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देखते हैं? क्योंकि चंद्रमा जितने समय में पृथ्वी के परिक्रमा पूर्ण करता है, उतने ही समय में है अपने अक्ष पर घूर्णन पूरा करता है 27 दिनों में। इसी के कारण हम चंद्रमा के एक ही भाग को देख पाते हैं। ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड लाखों करोड़ों आकाश गंगाओं से मिलकर बनता है और हमने देखा आकाश गंगा क्या है? आकाश गंगा तारों, बादल, धूलकणों इनकी एक प्रणाली का नाम है। सही उत्तर चिन्हित करने हैं। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? बताइए। शुक्र ग्रह को। सूर्य के तीसरा सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? हमारी पृथ्वी। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? दीर्घवृत्ताकार पथ पर। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? उत्तर दिशा का, तभी तो इसको उत्तरी तारा भी कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में। अभी हमें खाली स्थान भरने हैं। रिक्त स्थान का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है। हमने ऊपर देखा था तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को आकाशगंगा कहा जाता है। पृथ्वी के सबसे करीब कौन है? चंद्रमा, क्योंकि हमने देखा ओनली 3 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। और पृथ्वी सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह है। ग्रहों के पास अपनी तापमान और अपना प्रकाश नहीं होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अंकिताज एकेडमी।